देखिए, जब आप समुपदेशक की पुस्तक उसके 10 अध्याय उसके 1 पद को पढ़िए। कोई निकाल लीजिए लूका से सुसमाचार जल्दी से 16 अध्याय उसका 1 पद। हाँ, मरी हुई मक्खियों के कारण, मरी हुई मक्खियों के कारण गंदी का तेल सड़ने और बदकाने लगता है। और देखिए क्या लिखा है, मरी हुई मक्खियों के कारण गंधी का तेल सड़ने और क्या लगता है, बसाने लगता है। सड़ने मतलब समझते हैं, हाँ, क्या सड़ने लगता है और क्या बसाने लगता है, वहां पे पढ़ी क्या लिखा, जल्दी समय कम है। हाँ, मरी हुई मक्खियों के कारण, मरी हुई मक्खियों के कारण गंधी का तेल सड़ने और बसाने लगता है। क्या सड़ने बसाने लगता है, गंधी का तेल जो है। और जब सड़ जाता है तो आप किसी चीज को यूज में लाते हैं, जब बसा जाता है तो आप उसे किसी चीज में यूज लाते हैं, हाँ, यूज में लाते हैं क्या, सड़ी चीजों को आप क्या इस्तेमाल में लाते हैं, खाते हैं, यूज करते हैं। यदि बदबू करता है कोई चीज तो आप उसे क्या इस्तेमाल में लाते हैं, आपका सब्जी हो, आपका फल हो, आपका और भी अन्य चीजें जो है ना, आप क्या उसे इस्तेमाल में लाते हैं। तो सड़ी और क्या है, बदबूदार चीजें जो हैं परमेश्वर के उपयोग के लायक में क्या नहीं। हालेलुया। और क्या लिखा हुआ है ना, गंधी का तेल जो है ना, वह बसाने और क्या सड़ने लगता है। आप जब सड़े चीजों को जब आप इस्तेमाल में नहीं लाते, परमेश्वर भी सड़े चीजों को वह इस्तेमाल में नहीं लाना चाहता। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि इस 2022 में आप जो है उस सड़ाहट और बदबूदार जिंदगी को क्या है अपने जीवन से क्या है दूर कीजिए, जो आपने 2021 में व्यतीत किया है। हालेलुया, हालेलुया। सड़े हुए चीज जो है इस्तेमाल में लाया नहीं जाता। सड़ी हुई चीजें जो है वह क्या बसाने गए, बदबू देने लगती हैं, आप उसे इस्तेमाल में नहीं लाते। परमेश्वर भी सड़े और बदबूदार जीवन को वह के इस्तेमाल में क्या नहीं लाना चाहता। इसलिए आप इस 2022 में अपनी सड़ाहट को अपने जीवन से क्या दूर कीजिए, उस बदबू को अपने जीवन से क्या दूर कीजिए, उस दुर्गंध को दूर कीजिए। और यहाँ पे लिखा है गंधी का तेल जो है ना, जब मक्खी जब उसमें गिर जाती वह बदबू और क्या है सड़ने के है ना, सड़ने लगती और बदबू करने लगती है। और जब आप लूका रचित सुसमाचार के 16 अध्याय उसके 1 पद में जब आप पढ़ेंगे, वहां पे देखिए क्या लिखा, जल्दी से पढ़िए। हाँ, फिर उसने चेलों से भी कहा, किसी धनवान का एक भंडारी था, और लोगों ने उसके सामने उस पर दोष लगाया, और लोगों ने उसके सामने एक दोष लगाया कि वह तेरी सारी संपत्ति उड़ा देता है। अर्थात उसने उसे बुलाकर कहा, यह क्या है जो मैं तेरे विषय में सुन रहा हूँ, अपने भंडारीपन का लेखा दे, क्योंकि तू आगे भंडारी न रह सकेगा। तब भंडारी सोचने लगा अब मैं क्या करूं, क्योंकि मेरा स्वामी अब भंडारी का काम मुझसे ले लेगा। मिट्टी से मुझसे खोदी नहीं जाती, और भीख मांगने से मुझे लज्जा होती है। मैं समझ गया कि क्या करूंगा, ताकि जब मैं भंडारी के काम से छुड़ाया, और जब मैं भंडारी के काम से छुड़ाया जाऊंगा, तो लोग मुझे अपने घरों में ले ले। तब उसने अपने स्वामी के देनदारों में से एक को बुलाया, और पहले से पूछा तुझ पर मेरे स्वामी का क्या आता है। उसने कहा 100 मन तेल। तब उसने कहा अपना खाता वही ले, और बैठकर तुरंत 50 लिख दे। फिर उसने दूसरे से पूछा तुझ पर कितना कर्ज है। उसने कहा 100 मन गेहूं। तब उसने उससे कहा अपना खाता वही लिख ले। हाँ, 80 लिख दे। स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी से कहा सराहा कि उसने चतुराई के काम किया। हाँ, क्योंकि इस संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ रीति व्यवहारों में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर है। हाँ, और मैं तुमसे सच कहता हूँ हाँ, कि अधर्म के धर्म को हाँ अपने लिए मित्र बना लो, ताकि वह जाता रहे, वे तुम्हें अनंत निवासों में ले ले। हाँ, और जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है,
वह बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े थोड़े में, जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है, वह बहुत में भी अधर्मी है। इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे न ठहरे तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा? और यदि तुम पराये धन में सच्चे न ठहरे तो जो तुम्हारा है उसे तुम्हें कौन देगा? हाँ, तेरा बात। कोई दास दो स्वामियों की सेवा नहीं कोई दास कोई दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो एक से बैर और दूसरे से बैर रखेगा। हाँ, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे बाइबल में हम पढ़ रहे हैं, मेरे को गंधी का तेल में यदि मक्खी गिर जाए तो वह सड़ने और बसाने लगता है। हालेलुया। मेरे को ये तेल क्या है? परमेश्वर का पवित्र आत्मा का अभिषेक है। हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ है, और परमेश्वर चाहता है कि यदि आप इस 2022 में यदि चमकना चाहते हैं, लाइट होना चाहते हैं, प्रकाश होना चाहते हैं, तो आपको परमेश्वर के उस दिए हुए उस अभिषेक की आपको रक्षा करने की क्या है? जरूरत है। हालेलुया। यदि आप इस 2022 में यदि आप चमकना चाहते हैं, लाइट होना चाहते हैं, उस अभिषेक को आपको सुरक्षित रखने की आवश्यकता है, जिसे परमेश्वर ने आपको अपने दासों के द्वारा क्या है? दिया हुआ है। हालेलुया। इसलिए बाइबल बताती है, वचन में लिखा हुआ है, गंधी का तेल, अर्थात गंधी कौन है? गंधी वे लोग हैं जो लोग सुगंधित चीजों को बनाते और बेचते हैं। समझ में आ रहा है? जो इत्र बेचते हैं, जो सेंट बेचते हैं, और यदि उसके इत्र, उसके सेंट को, यदि उसके तेल को यदि आप ऊपर रख दें, आप खुले रख दें, वो तेल की खुशबू क्या है? उड़ जाती है। समझ में आ रहा है? आप जो यूज करते हैं, जो घर में कई सारे खुशबूदार तेल जो है, या परफ्यूम जो है, या इत्र जो है, आप उसे खुले में रख देंगे, वह क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। उसमें की खुशबू चले जाएगी, वो तेल, वो इत्र जो क्या खराब क्या है? हो जाएगा। और इसलिए उसे क्या, उसके इत्र को, उसकी खुशबू को उसमें रहने के लिए उसे क्या है? उस बोतल में क्या, उसे बंद करके क्या रखा जाता है, जिससे कि वो इत्र जो है वह क्या है? खुशबूदार, अर्थात उसकी खुशबू हमेशा के लिए क्या है? बनी रहे। हालेलुया। उस तेल की खुशबू हमेशा क्या है? बनी रहे। हालेलुया। वो बदबूदार ना, लेकिन जब मक्खी उसमें पड़ जाती है, वह सड़ने और क्या, बदबू देने लगती है। हालेलुया। आज यदि आप परमेश्वर के इस अभिषेक को आपने पाया है, आपकी जिम्मेदारी है उस अभिषेक अर्थात उस तेल को आप इस 2022 में संभाल करके क्या रखें, सुरक्षित रखें। और यदि उसमें मक्खी पड़ा, वह तेल क्या होगा? वह सड़ने लगेगा, वह बदबू देने लगा। जिस अभिषेक को आपने पाया है, वो अभिषेक जो है वो काम करने के लायक नहीं रहेगा। आप पवित्र आत्मा तो पाए हुए हैं, लेकिन वो अभिषेक जो है वह क्या है? जिस तरीके से उसे कार्य करना चाहिए, जिस तरीके से एक तेल को खुशबू देना चाहिए, जिस तरीके से एक इत्र को खुशबू देना चाहिए, वो अभिषेक जिसका काम है, उस काम को अभिषेक क्या नहीं क्या कर पाएगा। हालेलुया। और इसलिए मैंने कहा, पिछले संडे मैंने संदेश दिया कि आपको श्रापों से निकलने की जरूरत है। उसके पहले मैंने कहा, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता, आपको प्रार्थना करना है, वचन पढ़ना है, संगति करना है, आपको परमेश्वर के समय का ध्यान देना है, परमेश्वर के टाइम का ध्यान देना है। पिछले सप्ताह मैंने बताया आपको श्रापों से निकलना है यदि 2022 में आप चमकना चाहते हैं। और आज मैं आपको बता रहा हूं, आपको उस अभिषेक, उस एनॉइंटिंग की रक्षा करना है, जिसे परमेश्वर ने आपको क्या दिया हुआ है। हालेलुया। और यही अभिषेक जब आपके जीवन में रहेगा, आप इस 2022 में लेकर के चलेंगे, आप सामर्थी और अद्भुत काम को होते अपने जीवन में देखेंगे। हालेलुया। और यदि ये अभिषेक को आप नहीं लेकर के चले, इसे सेफ न रखें, इसे करप्ट कर दें, इसे खत्म कर दें, आप वैसा ही जीवन व्यतीत करेंगे जैसा आप 2021 तक आप क्या है अब तक जीवन व्यतीत करते थे। हालेलुया। इसलिए आपको गंभीर होने की जरूरत है। और बाइबल बताती है, वचन में लिखा हुआ है, जब हम लूका सुसमाचार उसके 16 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, तब यीशु मसीह एक दृष्टांत कहता है कि एक भंडारी था, और उस भंडारी ने अपने लोगों के ऊपर क्या है, जब दोष पाया, तब वह जो है यह दोष पाया कि मेरी संपत्ति को उड़ा देता, तब उनको बुला करके उनसे क्या है, लेखा लेना चाहा। उस भंडारी से, उस मैनेजर से लेखा लेना चाहा, और लेखा लेना चाहा। तब बाइबल बताती है, तब एक
जो भंडारी था उसे जब लेखा लिया जाता है, तब वो व्यक्ति जो है वो भंडारी सोचता है अब तो मेरे मालिक के पास क्या मेरा कार्य जो है क्या वो छिप नहीं सकता, अब तो मैं इसे क्या कितना भी बचाऊं क्या इसे क्या बच क्या नहीं सकता, और इसलिए मैं क्या करूं, मिट्टी तो मुझसे क्या खोदी नहीं जाती और भीख मांगने में मुझे लग जाती है। और इसलिए तब वह जो है उसके मालिक के जो उधारी जो लिए थे उनको बुलाता है कि तेरा तू कितना पैसा चाहता है मेरे मालिक का। और तब बाइबल बताती है, वचन में लिखा हुआ है, एक ने कहा कि मैं 100 मन क्या है तेल चाहता हूं। तब उसने कहा, वचन में लिखा है 6 पद में, उसने कहा 100 मन तेल। तब उसने उसे उत्तर देकर के कहा खाता बही ले और बैठ कर उसे तुरंत क्या 50 लिख दे। फिर एक से पूछता है और तब उसने कहा तू अब मेरे मालिक का क्या चाहता है, उसने कहा 100 मन गेहूं। और उसने उससे कहा कि अपना खाता बही लेकर के क्या 80 क्या लिख दे। और तब 8 पद में लिखा है, स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी को सराहा उसके चतुराई के काम जो उसने किया है, क्योंकि इस संसार के लोग अपने समय के लोगों की रीति के अनुसार से व्यवहारों में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर है। और 9 पद में लिखा है, तब वहां पे लिखा, मैंने तुमसे कहता हूं कि अधर्म के धन को अपने मित्र बना लो, ताकि जब वह जाता रहे तो उसे अनंत निवास में मिले जाए। फिर 10 पद में लिखा, जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है, जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वह बहुत में भी अधर्मी है। इसलिए तुम अधर्म के धन को सच्चे न ठहरे तो सच्चा तुम्हें कौन देगा, यदि तुम पराये के धन में सच्चे न ठहरे तो तुम्हारा जो है उसे तुम्हें कौन। हालेलुया। जहाँ पे लिखा हुआ है, इसलिए अधर्म के धन को क्या है शांति बना लो कि वो भी तुम्हें क्या अनंत निवास में तुम्हें क्या उस नरक में क्या ले जाए, लिखा है। फिर नीचे पद में लिखा हुआ है, जो थोड़े से में थोड़े में सच्चा नहीं, वहां पे लिखा है जो थोड़े से थोड़े में सच्चा नहीं वह बहुत में भी सच्चा नहीं, जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वह बहुत में भी क्या है। हालेलुया। इस व्यक्ति ने क्या किया, इस व्यक्ति ने क्या किया, जब उसके स्वामी का क्या 100 मन तेल जब वह व्यक्ति क्या उधार अर्थात उसके चाह रहा था, उसे क्या कहा, तू उसे क्या 50 लिख दे। और फिर एक ने कहा कि मैं तेरे मालिक का 100 मन गेहूं चाहता हूं, उसने क्या कहा, अपना खाता बही ले और क्या 80। हालेलुया। मेरे को ये हम अभिषेक पाते हैं, हम परमेश्वर की सामर्थ को पाते हैं, इसलिए मैंने कहा संभालना हमारी जिम्मेदारी है, उसे संभाल करके रखना वो हमारी क्या जवाबदारी है। और एक विश्वासी जो है परमेश्वर के अभिषेक और सामर्थ को पाता है, और जब वो उसे उस अभिषेक के अनुसार से जब वह जीवन व्यतीत नहीं करता तो वह जो है क्या है, वह उस अभिषेक को अपने जीवन से क्या खो देता है, या बोलना चाहिए उसे क्या काम करने के लिए क्या उसे ब्रेक कर देता है, रोक देता है, और उसके जीवन में वो अभिषेक उस तरीके से काम नहीं कर पाता जिस तरीके से क्या करना चाहिए। इस व्यक्ति ने क्या किया, जो 100 था उसे 80 लिख दे, जो 100 था उसे क्या 50 लिख दे। क्या इसने अच्छा काम किया? बहुतेरे बार हम अभिषेक को पाते हैं, और वो अभिषेक हमारे जीवन में कब ठहरता है, जब हम फेथफुल रहते हैं, जब हम विश्वास योग्य रहते हैं। ये कहानी जो है ये परमेश्वर और क्या है, यहाँ पे हम देख रहे हैं ये परमेश्वर और हमारे लिए है। यहाँ पे मालिक और बोलना चाहिए कि वो कर्मचारी अर्थात मैनेजर है, लेकिन मैनेजर कौन है, आप और मैं, और मालिक कौन है, परमेश्वर है। आप और मैं भंडारी हैं, और आपको और मुझे क्या लेखा देना है। और यदि भंडारी है तो हमको फेथफुल रहना है, हमको विश्वास योग्य रहना है, हमको ईमानदार रहना है, हमको ईमानदारी के साथ क्या जीवन व्यतीत करना है। हालेलुया। और ये भंडारी अर्थात हम हैं, अर्थात एक विश्वासी का जीवन समझिए। और एक विश्वासी जब अपने उस कार्यों में जब वो विश्वास योग्य रहता है, जब वह फेथफुल रहता है, तो वहां पे लिखा जो थोड़े में थोड़ा सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है, और परमेश्वर से बढ़ाता है, उसके अभिषेक को बढ़ाता है, उसकी सामर्थ को बढ़ाता है, उसके बाउंड्रीज को परमेश्वर क्या है बढ़ाता है, उसके बाड़ों को परमेश्वर बढ़ाता है। हालेलुया। और जब हम थोड़े से थोड़े में जब हम सच्चे नहीं, तो वहां पे लिखा हुआ है हम क्या हैं, अधिक में भी सच्चे क्या नहीं। हालेलुया। और हम ही हैं जो अपने उस बाउंड्रीज को क्या ब्रेक कर देते हैं, रोक देते हैं। मैंने पिछले सप्ताह बताया दानियल तक आ करके वह पूरी तरीके से गिर चुका था, नीचे हो गया था, लेकिन दानियल जी जो है उसने उस गिरे हुई स्थिति से उसने क्या है उठा, और अपने स्तर को फिर से उसने क्या है बना लिया। वह श्रापों में जीवन व्यतीत करना क्या है नहीं चाहा, वह कर्जों में जीवन व्यतीत करना नहीं चाहा। उसने अपने उस मंजिल को पाने के लिए उसने फाइट किया, युद्ध किया, उसने लड़ाई किया आत्मिक रीति से,
और उसने क्या अपने मंजिल को पाया। हालेलुया। तो मेरे को यहाँ पे बहुत बार हम जो है उस अभिषेक को पाते हैं, हम सामर्थ को पाते हैं, लेकिन काम क्या करते हैं? संसारिक काम। काम क्या करते हैं? अंधकार के काम। काम क्या करते हैं? उस शारीरिक काम। काम क्या करते हैं? अपने मर्जी के अनुसार से काम, और जिसके कारण हम क्या है? उस अभिषेक को क्या है? करप्ट करिए। वही मक्खी है, ये पाप है। पाप की शुरुआत मनुष्य के क्या मनों से होती है। उसलिए मन में जो है युद्ध चलता है ना? इसलिए जब पैसा दिखता है तो फिर क्या है? कुछ नहीं दिखता, होता है नहीं? कहाँ युद्ध चल रहा है? कहाँ चल रहा है? मन में चलता है। चलता है नहीं चलता है ना? इसलिए खाने की अच्छी टेस्टी चीजें मिल जाए तो कहाँ युद्ध चलता है? मन में चलता है ना? यदि कुछ चीजें आकर्षक यदि दिखने लग जाए तो कहाँ मन में अभिलाषाएं कहाँ प्रबल होती है? मनुष्य के मन में, है ना? मनुष्य के मन में। और मनुष्य का मन जो है मेरे को, वो ऐसी युद्ध भूमि है जहां पे आपको क्या है? कंट्रोल रखने की जरूरत, नियंत्रण रखने की जरूरत। और यदि मन आपका, यदि इसलिए लिखा है सबसे अधिक मन की क्या है? रक्षा। देखिए जीवन का मूल स्रोत वही है। सारा चीज आपके मन में, हर मन में पाप है। इसलिए बाइबल बताती है मनुष्य के भीतर से अर्थात मन से जो बुरी चिंता, व्यभिचार, परसी मन, घूस, है ना, वहां पे लिखी यही सारी चीजें मनुष्य को क्या है? अशुद्ध करती हैं। ये वही मक्खी है जो आपके तेल में जब गिर जाती है तो आपके तेल क्या होता है? बसाने लगता है ना? सड़ने लगता है, यूज होने नहीं देता। तो कहने का मतलब ये पाप ही है जो आपके अभिषेक को काम करने से क्या है? रोकती है। अब पाप में बहुत सारी चीजें है ना? चोरी भी करना पाप है ना? लिखा ना, हत्या भी करना पाप है, बुराई करना भी पाप है ना? लड़ाई करना, झगड़ा करना, बहुत सारी चीजें जो है, क्रोध करना, बैर करना, ये सारी चीजें क्या है? पाप। ये वही मक्खी है जो आपके अभिषेक को काम करने से रोकती है। आज्ञा का उल्लंघन करना भी क्या है? पाप। जब आप बाइबल में जब आप देखेंगे, परमेश्वर ने साउल से कहा, है ना? परमेश्वर ने साउल से कहा कि तू क्या है? उस लोगों से, उन विरोधियों से जो तुम्हारे हैं, है ना, उनसे तू युद्ध करना, लड़ाई करना और सारे चीजों को नष्ट कर देना। वहां से, है ना, कुछ भी चीज को बचाना नहीं। लेकिन बाइबल बताती साउल गया, युद्ध तो किया, लेकिन जो अच्छे अच्छे भेड़ बकरियां थे, अच्छे अच्छे जानवर थे, है ना, उनको क्या किया? वहां से ले आया। और जब ले आया, और तब बाइबल बताती है ला करके जब ले आया, शमूएल जो है पहुंचता है, और शमूएल जब पहुंचता है तब ये मिमियानी और बवानी की आवाज कहां से आ रही है? तब साउल कहता है कि मैं युद्ध करने तो गया, विजय तो पाया, और लेकिन मैंने वहां से क्या? कुछ भेड़ बकरियों को ले आया। इसलिए ले आया कि भेड़ बकरी अच्छे मजबूत थे, है ना, और अच्छे दिख रहे थे, और इसलिए मैं इसलिए परमेश्वर के लिए बलिदान करूं, और इसलिए मैं उसे क्या ले आया। तब साउल को परमेश्वर का दास शमूएल क्या कहता है? क्या तू परमेश्वर की आज्ञाओं से बढ़ करके क्या? तुम्हारे लिए ये है कि तू अपनी बातों को या अपनी आज्ञाओं को क्या माने। इसलिए वहां पे परमेश्वर कहता, परमेश्वर तुझे क्या है? परमेश्वर का दास कहता, परमेश्वर तुझे राजा बनाने के लिए क्या अयोग्य ठहराता है। ऐसे 2 बार उसने आज्ञा को उल्लंघन किया। हालेलुया। परमेश्वर बलिदान से खुश नहीं होता, किंतु परमेश्वर खुश होता है आपके आज्ञा के माने जाने से। हालेलुया। आपकी आज्ञा के माने जाए। परमेश्वर तो नहीं बोला कि तू मेरे लिए आना और बलिदान नहीं, तो परमेश्वर की आज्ञा थी कि एक भी चीज वहां से क्या तू क्या है? ना लाना। हालेलुया। एक भी चीज वहां से मत लाना। और इसलिए मेरे को जब आप बाइबल में जब आप पढ़ेंगे, साउल को परमेश्वर जो है राजा के योग्य होने के लिए क्या है? उसे अयोग्य जाना। हालेलुया। ये मक्खी है ना? हो सकता है वो मक्खी लोभ का हो, वो लालच की मक्खी, और विलासाओं की मक्खी जो आपके अभिषेक को क्या खराब कर देती है। जब आप बाइबल में देखेंगे, सिमसोन जो है वो परमेश्वर के अभिषेक से भरा था, और बाइबल बताती है, वचन में लिखा हुआ है, सामर्थ से भरा था, उसके सिर में 7 लटें थी। और बाइबल बताती है, वचन में लिखा हुआ है कि न्यायियों की पुस्तक में सिमसोन जो है वह तिम्ना को क्या है? गया लिखा, तिम्ना के जगह में गया, अर्थात ऐसा जगह जहां पे क्या है? बुराई और व्यभिचार और गंदे चीज क्या है? फंसे पड़े। और फिर बाइबल बताती, फिर वो सोरेग नाम नाले के पास गया, और बाइबल बताती, वचन में लिखा हुआ है, वो उस व्यभिचार में पड़ गया जो दलीला नाम की क्या है? स्त्री थी।
और उसने सारे उस अभिषेक को अपने जीवन से क्या खो दिया। हालेलुया। हमें समझना है अपने क्या उस मसा को हमें संभालना है, उस अभिषेक को संभाल। ये वही मक्खी है जो आपको क्या करप्ट कर देगी, आपके तेल को क्या सड़ा देगी, आपके अभिषेक को वह क्या सड़ा देगी। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस अभिषेक की क्या रक्षा करें। हालेलुया। और बहुत बार हम पाते हैं है ना, ये भंडारी क्या किया, इसने उस जिम्मेदारी को पाया, उस जवाबदारी को पाया, लेकिन उसके प्रति वह विश्वास योग्य नहीं हो पाया। और तब बाइबल बताती है इसने 100 का 80 लिख दिया, 100 का 50 लिख दिया। और तब क्या हुआ, उस मालिक ने क्या उसके भंडारीपन से क्या उसे क्या निकाल दिया। आज बहुत बार हम प्रभु में आते हैं, संगति करते हैं, वचन सुनते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम वो नहीं करते जो वचन में लिखा है, जो बाइबल हमें बताता। हम अपनी इच्छा को थोपते हैं, अपनी मर्जी को थोपते हैं। अब तो मेरे से क्या एक भंडारीपन का काम क्या छुड़ा दिया जाएगा, इसलिए ऐसा कर, तू 80 लिख दे, तू 100 लिख दे। और इसलिए एक विश्वासी के जीवन में शैतान आए दिन उसके जीवन में अटैक करता है, काम करता है। क्यों? क्योंकि वो विश्वासी तो है, लेकिन अभिषेक को लेकर के नहीं चल रहे। विश्वासी तो है, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ को लेकर के क्या नहीं चल रहे। विश्वासी तो है, लेकिन परमेश्वर के मसा को लेकर के नहीं चल रहे हैं। विश्वासी तो है, लेकिन परमेश्वर की उस एनॉइंटिंग को लेकर के क्या नहीं चल रहे। क्यों? उसके काम जो है, उसके पाप जो है, शैतान आए दिन क्या है उसके जीवन में क्या वार करता है। आए दिन क्या है वो कई प्रकार की योजनाओं को उसके जीवन में क्या चलाता है, और आप क्या है उसके शिकार होते हैं। इसे प्रचार करना आसान, प्रचार कोई भी प्रचार कर सकता है, कोई भी वचन बता सकता है ना, कोई भी परमेश्वर के संदेश को दे सकता है, लेकिन परमेश्वर के अभिषेक में होकर के चलना या अभिषेक में होकर के प्रचार करना, वो क्या दोनों में क्या अंतर है। हालेलुया। प्रार्थना कोई भी कर सकता है, और परमेश्वर की उपस्थिति से भर करके प्रार्थना करना, उसमें क्या अंतर है। हालेलुया। मसीह जीवन क्या है ना, हर लोग जब चर्च जाते हैं मसीह कहलाते हैं, लेकिन क्या हर मसीह कहलाने वाले क्या परमेश्वर के अभिषेक को लेकर के चलते हैं, उस सामर्थ को लेकर के चलते हैं? जब मसीह कहलाने से क्या मसीह जीवन क्या नहीं हो जाता, उसमें चलने की जरूरत है ना। मसीह है, लेकिन क्या होता है, मक्खी पड़ गया, उसमें क्या बदबू आ रहा है, सड़ रहा है। और इसलिए मैंने कहा इस 2022 में आपको उस मसा को संभालने की जरूरत है, उस अभिषेक को संभाल करके रखने की जरूरत है, उस एनाइंटिंग को संभाल करके रखने की जरूरत। इसलिए आपको क्या करना है, विश्वास योग्य होना है, परमेश्वर के साथ चलना है। बाइबल बताती है, जब आप बाइबल में देखेंगे जितने भी लोग जो परमेश्वर के अभिषेक को संभाल करके रखे, उनका जीवन जो है परमेश्वर के साथ साथ चलता था। अर्थात जो साथ साथ चलना मतलब क्या है, अभी तो परमेश्वर आकर के खड़ा नहीं होगा, आपको दिखाई नहीं देगा, हालांकि मैं तेरे साथ हूं, ठीक है, परमेश्वर के वचन में लिखा आपके साथ है, लेकिन आपको क्या दिखाई नहीं देगा। लेकिन आपको उस परमेश्वर के साथ साथ चलना मतलब क्या है, परमेश्वर के वचन के अनुसार से चलना। जो वचन में लिखा है वही क्या है चलना। बाइबल बताती है, वचन में लिखा है हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, लिखा है हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था। इसका मतलब परमेश्वर जो है उसके साथ क्या है, ठीक है, साथ चलता था, लेकिन स्पष्ट रीति से उतर करके ऐसा वो चल रहा, ऐसा नहीं, वो वही चलता था जो परमेश्वर के क्या वचन के अनुसार से था, अर्थात उसका विवेक जिसे क्या दूषी ठहराता था। आज बहुत बार हमारी प्रार्थना क्या है हम करते हैं, हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती? क्योंकि हमारा विवेक हमें क्या दूषी ठहराता है। हम पाप किए रहते हैं, है ना। आपको बार बार वो चीज, अरे तूने क्या पाप किया, तूने चोरी किया, तूने लड़ाई किया, तूने क्रोध किया, तूने लालच किया। जब आप प्रार्थना करते आपका विवेक आपको क्या दोषी ठहराता है ना। तूने बुराई की है, तूने झूठ बोला है, तूने लालच किया है ना। बार बार आपका विवेक आपको क्या दोषी ठहराता है, और बार बार आपका क्या है वो कॉन्सेंस जो है आपसे क्या है युद्ध करता है, और इसलिए आपकी प्रार्थना क्या सुनी नहीं जाती। इसलिए हमारा कनेक्शन परमेश्वर के साथ क्या है अच्छा होना चाहिए, सही होना चाहिए। हालेलुया। और मैंने कहा अभिषेक कब आप उसे संभाल करके रख सकते हैं, जब आप फेथफुल रहेंगे, जब परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहेंगे, उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। आप जब परमेश्वर के साथ साथ चलेंगे, और परमेश्वर के साथ साथ चलना मतलब परमेश्वर के वचन के अनुसार से चलना, अपने दिमाग नहीं दौड़ाना, अपनी बुद्धि नहीं लगाना, अपनी समझ नहीं लगाना। और बाइबल बताती हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, इसलिए हनोक को परमेश्वर ने क्या उसे मरने नहीं दिया, उसे क्या जीवित उठा लिया। हालेलुया। उसे मरने नहीं दिया।
जब आप एलिया के जीवन को जब आप देखेंगे, एलिया जो है पहला राजा 17 अध्याय में लिखा हुआ है, वो क्या कहता है, यहोवा के जीवन की शपथ जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ। अभिषेक को संभालना मतलब उस परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन व्यतीत करना। और आप देखते हैं एलिया जो है वो बड़े काम नहीं करता था, किंतु उसके अंदर काम करने वाला अभिषेक ही के कारण क्या आसमान बंद होती थी। उसके अंदर काम करने वाले उस अभिषेक के कारण ही आसमान क्या है खुलते थे। उसके अंदर रहने वाले उस अभिषेक के कारण ही बोला जी आकाश से आग गिरती थी। एलिया में कोई ताकत नहीं, किंतु उसके अंदर काम करने वाला वो क्या है अभिषेक था, जिससे उसने क्या है संभाला था, जिसने उसकी क्या है रक्षा किया था ना। इसलिए हम क्या है उस अभिषेक को पाते हैं और कहीं भी कुछ भी करते रहते हैं, करते नहीं। कभी टाकिज चले गए है ना, टाकिज नहीं गए तो मोबाइल ही चालू करके कई सारे फिल्मों को क्या देखते रहे है ना। कई सारे संसार के क्या है मौज मस्ती लेते रहे है ना, यूट्यूब में फेसबुक में कई सारी चीजें जो है। ठीक है, अभी नहीं जा रहा है टाकिज नहीं जा रहा, लेकिन घर में कई ऐसे जगह जा रहे हैं जहाँ पे आपके खुदा की क्या इबादत क्या है नहीं होती, जहाँ पे शैतान और दुष्ट आत्माओं की इबादत होती है। क्या वो अभिषेक आपके साथ रहेगा? क्या आप उसे संभाल करके रखेंगे? कई ऐसे जगहों में आप जाते जहाँ पे क्या है परमेश्वर का क्या आदर क्या है नहीं होता। क्या अभिषेक आपके साथ जाएगा? बाइबल बताती है शमूएल जो है तिम्ना गया, और जब आप आगे पढ़ेंगे सोरेक नाम दलीला नाम के स्त्री के पास क्या गया और उसने सारे अभिषेक उसने क्या खो दिया। हालेलुया। इसलिए शैतान आपके जीवन में कई प्रकार के बातों से आपको गुमराह करके रखता है, आपको फंसा करके रखता है, आपको उलझा करके रखता है कि आप परमेश्वर की उस योजनाओं को, उस उद्देश्य को जिसे परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए रखा है, जिसे पूरी करने के लिए रखा है, आप उसे पूरी क्या है ना कर सकते। हालेलुया। बाइबल का परमेश्वर कहता है एक जो 1000 के बराबर होंगे, लेकिन आप 1000 के बराबर क्यों नहीं हो पा रहे हैं? क्यों नहीं हो पा रहे हैं? क्योंकि शैतान आपको गुमराह करके रखा है, लोभ में, लालच में, और इसलिए आप ऊंचाइयों में क्या नहीं जा पा रहे हैं, आलस्यता में, नींद में, अभिलाषाओं के क्या नींद में। हालेलुया। परमेश्वर के जब प्रति आप फेथफुल रहेंगे, परमेश्वर आपको क्या ऊंचाइयों में लेकर के जाएगा। हालेलुया। 1000 के बराबर क्यों नहीं हो पा रहे? आप श्रेष्ठ क्यों नहीं हो पा रहे? आप सिर क्यों नहीं बन पा रहे हैं? क्योंकि शैतान आपको उलझा करके रखा है और आप उस पाए हुए इस अभिषेक के महत्व को नहीं समझ पा रहे हैं, जिसे परमेश्वर ने आपको क्या दिया है। हालेलुया। इसलिए यहाँ पे भंडारी क्या कर कुछ भी काम कर रहा है, 100 लिख दे, 50 लिख दे, परमेश्वर आज्ञा के माने जाने से प्रसन्न होता है। हालेलुया। परमेश्वर ये नहीं चाहता कि आप क्या है चोरी करें और चोरी करके ला करके परमेश्वर के सम्मुख क्या दसवांश दें, उससे परमेश्वर खुश नहीं होता। किंतु परमेश्वर चाहता है कि आप चोरी करना क्या है बंद कर दें। बहुत तेरे बात होता नहीं, झटका वटका इधर उधर का मिलता है और लोग क्या बोलते हैं है ना, ऐसा मिला, झटका मिला है ना, मैं मुझसे भी मिलते हैं, भैया ऐसा का पैसा, वैसा का पैसा है, झटका का पैसा है ना, मैं बोलता मत देना दसवांश उसका है ना, वो झटका अटका गया है आप अपने पास, परमेश्वर को वैसा पैसा क्या है ना। दूसरे बार ना कई लोग ऐसे, कई लोग क्या कुछ बेचते हैं ना, शिफ्ट के बेचते हैं ना, और कई सारी चीज़ बेचते हैं है ना। सरकारी उसमें तो कोई क्या है, कोई चावल बेच देंगे ना। एक बहन थी ऐसी क्या है सरकारी, वो चावल बेचती थी और उसका दसवांश मैं बोला उसको मत दो मेरे को है ना। दसवांश परमेश्वर के लिए कोई काम का नहीं है ना। कोई शराब बेच रहा है, शराब बेच करके परमेश्वर के दसवांश ला रहा है, वो दसवांश परमेश्वर के क्या कई बुरे काम कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, गंदे काम कर रहे हैं और वो दसवंश परमेश्वर के पास जा रहे हैं। परमेश्वर आपके दसवंश से बढ़ करके आपके लाइफ से क्या प्रसन्न होता है, आपकी जिंदगी से प्रसन्न होता है कि आप चोरी छोड़ें, आप विचार छोड़ें, आप गंदे कामों को छोड़ें और एक अच्छा जीवन क्या है। हालेलुया। तो आपको जो है उस अभिषेक को रक्षा करना है, और अभिषेक मेरे को आज्ञा के मानने से परमेश्वर क्या खुश होता है। जब आज्ञाकारिता में जब आप जीवन व्यतीत करते हैं, विश्वास योग्यता में जब जीवन व्यतीत, परमेश्वर आपको क्या सहायता मदद करता है और परमेश्वर के साथ जब चलते हैं। इसलिए परमेश्वर की एक एक आज्ञाओं को जो बाइबल में लिखा है आपको क्या मानना है। हालेलुया। और बाइबल बताती है, वचन में लिखा हुआ है कि हम जो यहाँ पे देखते हैं कि ये व्यक्ति जो है ये कुछ का कुछ जब करने लगा और तब उसने उसके भंडारीपन के काम को क्या खो दिया
और यही एक विश्वासी का जीवन है। वो अभिषेक को पाते हैं, सामर्थ को पाते हैं, कुछ के कुछ करने लगते हैं, इसलिए वो उस एनॉइंटिंग को, उस अभिषेक को खो देते हैं, जिसके द्वारा उसे क्या आगे बढ़ना है, जिसके द्वारा उसे क्या ऊंचाइयों में जाना है, जिसके द्वारा उसे क्या परमेश्वर की इच्छा और मर्जी को क्या जानना है। और मैंने कहा ये अभिषेक की रक्षा कब करेंगे? जब आप परमेश्वर के साथ साथ चलेंगे, उसकी उपस्थिति में जीवन व्यतीत करेंगे। और बाइबल बताती, वचन में लिखा हुआ है, साउल के विषय में मैंने बताया कि साउल जो है उसने परमेश्वर की आज्ञाओं को उल्लंघन किया। परमेश्वर का तू अब मेरे क्या राजा के क्या योग्य नहीं है। और तब आप 17 अध्याय में, पहला शमूएल 17 अध्याय में जब आप आएंगे, बाइबल बताती, वचन में लिखा हुआ है कि जब गोलियात से जब युद्ध करने के लिए जब साउल राजा जब गया, तब बाइबल बताती है, वचन में लिखा हुआ है कि साउल जो है वह गोलियात के डर के मारे वह क्या कर रहा था? युद्ध भूमि से भाग रहा था। और जब युद्ध भूमि से भाग रहा था, तब उसी बीच में दाऊद जो है अपने पिता के कहे के अनुसार से वह पहुंचता है, उस साउल से जब रास्ते में मिलता है। और साउल से जब मिलता तो साउल सारा घटना बताता है कि ऐसा सही है, हमारी विरोधी की ओर से क्या है, एक ऐसा बड़ा क्या है राक्षस आया है, जो क्या है जमीन से कहीं हाथ हट्टा ऊंचा है, मजबूत है, हम क्या है उसे क्या लड़ नहीं पाएंगे, इसलिए हम क्या युद्ध भूमि से क्या है भाग रहे हैं। तब दाऊद क्या बोलता है? तुम्हारा मन कच्चा ना हो, मैं उस फलिस्ती से लड़ूंगा, उस गोलियात से लड़ूंगा और मैं उससे युद्ध करूंगा। और देखिए यहाँ पे साउल जो राजा था, साउल राजा जो था वो भाग रहा है, लेकिन एक छोटा सा बच्चा क्या बोल रहा है? मैं उस फलिस्ती से लड़ूंगा, मैं उसका सामना करूंगा। हालेलुया। और मेरे को क्यों ये छोटा सा बच्चा जो है वो कह रहा है मैं उसका सामना करूंगा, लेकिन बड़ा साउल जो है वह क्यों यहाँ पे भाग रहा है? क्यों भाग रहा है? क्योंकि साउल जो है उस अभिषेक को क्या है खो चुका था। लेकिन दाऊद को मालूम था कि मेरे साथ क्या है लड़ने वाला मेरा क्या है परमेश्वर। और साउल को भी मालूम था कि मैंने परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन किया है, मैं क्या है उस साउल से, गोलियात से मैं क्या लड़। जब आप परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन करें, जब आप पापों में जीवन व्यतीत करेंगे, जब आपके तेल में जब मक्खी आ जाएगी, आपकी सामर्थ्य जो है वह कमजोर हो जाएगी, आपकी ताकत जो है कमजोर हो जाएगी। आप अपने आप को क्या निर्बल और दुर्बल महसूस करने लगेंगे, आप कमजोर महसूस करने लगेंगे। और आप क्या करेंगे? उस गोलियात से, उस परिस्थितियों से आप क्या है भागने लगेंगे। लेकिन जब आप परमेश्वर के सामर्थ्य से भरे रहेंगे, उसके अभिषेक से भरे रहेंगे, आप उसकी उपस्थिति से, उसे मसा से जब भरे रहेंगे, आप कहेंगे कि मैं उस गोलियात से क्या है लड़ूंगा। हालेलुया। ताली बजाएंगे परमेश्वर की। हालेलुया। यही अंतर है एक वह व्यक्ति जो परमेश्वर के अभिषेक से भरा है, जिसने संभाल करके रखा है, और एक वह व्यक्ति जो परमेश्वर के अभिषेक को क्या है खो चुका है। और साउल जो है उस अभिषेक को कैसे खोया? उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। लेकिन दाऊद जो है एक छोटा सा बच्चा, वो क्यों दौड़ रहा है मैं उससे लड़ूंगा? क्योंकि उसे मालूम था लड़ने वाला मैं नहीं, लड़ने वाला मेरा क्या है परमेश्वर। हालेलुया। लड़ने वाला मैं नहीं कि तो परमेश्वर को एनॉइंटिंग है। इसलिए बड़ा राजा होने के बावजूद भी और सारे उसके सिपाही सेनापति सब के सब भाग रहे हैं, और उसके पीछे कई सारे सैनिक भाग रहे हैं। क्यों? एक साधारण शरीर होने के कारण। शरीर तो है लेकिन उसमें क्या है परमेश्वर का अभिषेक नहीं है। लेकिन दाऊद एक छोटा सा बच्चा है, शरीर भी है और शरीर के साथ साथ परमेश्वर को मसा और वो अभिषेक है, और जो कहता है मैं उस फलिस्ती से क्या है लड़ूंगा। हालेलुया। मैं उसका सामना करूंगा। क्यों? क्योंकि दाऊद ने उस अभिषेक को उसने संभाल करके रखा था। लेकिन साउल जो है उस अभिषेक को उसने क्या खो दिया था पापों में, परमेश्वर की आज्ञाओं को उल्लंघन करके। हालेलुया। और इसलिए मेरे को परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन को समर्पित करें। आप परमेश्वर के अभिषेक से भरेंगे, इसमें परमेश्वर का कोई स्वार्थ नहीं, किंतु स्वार्थ उसमें आपका है, फायदा आपका है, उन्नति आपकी है, तरक्की आपकी है, ऊंचाई में जाना क्या है आपको है। जो उस अभिषेक को ग्रहण करता है, जो उसे संभाल कर परमेश्वर उसे क्या है लेकर के आगे बढ़ता है, उसे इस्तेमाल में लाता है। इसलिए मैंने कहा कि यदि आप उस अभिषेक की रक्षक, आपका जीवन साधारण रहेगा। आप कई साल बीत जाएगा, 2021 बीत गया, 22 भी बीतेगा, आगे क्या है 30 भी बीत जाएगा, एक दिन कब्र में चले जाएंगे। लेकिन आपके कब्र में, आपके डेड बॉडी में क्या है वो पावर नहीं रहेगी कि दूसरों को क्या आप जीवित कर सकते।
हालेलुया। लेकिन एक अभिषेक से भरा हुआ व्यक्ति जो है, हम देखते हैं एलीशा जब मर गया, उसके हड्डियों में दूसरा डेड बॉडी टकराता है, वो क्या मुर्दा क्या है, जिंदा हो जाता है। हालेलुया। जब आप उस अभिषेक की रक्षा करेंगे, आपको मरते टाइम तक भी आपको वो अभिषेक क्या छोड़ेगा नहीं। और वरन ये हो जाए कि परमेश्वर आपको क्या है, उठा लेगा जिंदा, उस अभिषेक में उतनी क्या है, ताकत है। हालेलुया। और इसलिए बाइबल बताती है हनोक जो है उठा लिया गया, और हनोक जो है साथ साथ चलता था परमेश्वर के। इसलिए मेरे को बाइबल बताती है हनोक और हनोक के संतान जो है इस पृथ्वी में सबसे अधिक जीने वाले क्या है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के भय में चलेंगे, परमेश्वर के आज्ञाओं को मानेंगे, आपके पीछे आपके संतान क्या है, आशीष ठहरेंगे। समझ में आ रहा है? आपके बच्चे क्या हैं, अधिक जिएंगे, अधिक कुशल से रहेंगे, सुकून से रहेंगे, एक अच्छा जीवन व्यतीत करेंगे। हालेलुया। और बाइबल बताती है हनोक के साथ साथ, हनोक का परमेश्वर के साथ साथ चलने के कारण उसके संतानें जो इस धरती पे बहुत वर्ष तक जीवित रही, वो क्या है, दीर्घायु से परमेश्वर है क्या है। हालेलुया। इसलिए आपके ऊपर है आप कैसा चलते हैं, और आप अपने परिवार को किस प्रकार से शिक्षा देते हैं, ज्ञान देते हैं। क्या आप अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं प्रार्थना करने के लिए? क्या आप अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं वचन पढ़ने के लिए? क्या आप अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं संगति करने के लिए? क्या आप अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं परमेश्वर के भवन में जाने के लिए, उसका भय मानने के लिए, उसकी आज्ञाओं का पालन करने के लिए, उसकी कमाई का 10वां देने के लिए, परमेश्वर के सारे विधियों और उसके क्या है प्रतिज्ञाओं को विधियों को मानकर प्रतिज्ञाओं को पाने के लिए आप क्या शिक्षा देते हैं? आप कैसा चलते हैं? आपके साथ साथ आपके बच्चे भी क्या आशीषित क्या होते जाते हैं। हालेलुया। जब आप एलिया को देखेंगे, एलिया परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन व्यतीत करता था, उसने क्या उस अभिषेक को संभाल करके रखा, और इसलिए बाइबल बताती वचन में परमेश्वर ने एलिया को भी क्या मरने नहीं दिया। जीवित परमेश्वर, वहां पे जीवित परमेश्वर उसे क्या हालेलुया मरने नहीं दिया। और बाइबल बताती वचन में मेरे को लिखा हुआ है कि अभिषेक ही है जो क्या है आपके लिए क्या अद्भुत कामों को क्या कर सकता है, आश्चर्य कर्मों को कर सकता है। इसलिए लिखा है न तो बल से न शक्ति से, किंतु क्या परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। अभिषेक ही है जो वो सारे के, इसलिए लिखा है जुए को क्या तोड़ता है, नष्ट करता है। जुआ अर्थात आपका बोझ जो है, जो पापों का बोझ, श्रापों का बोझ जो है, अभिषेक ही है उसे क्या डिस्ट्रॉय करता है, उसे क्या तोड़ता है, उसे नष्ट करता है। हालेलुया। इसलिए अभिषेक नहीं तो आपका जीवन क्या है, यूनिक है बीतेगा। हालेलुया। इसलिए आपको विश्वास योग्य रहना, फेथफुल रहना परमेश्वर के प्रति, और विश्वास योग्यता ही में क्या वो संभाला जाए। इसलिए लिखा जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है, जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वो बहुत में भी अधर्मी है। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको अभिषेक दिया, आप उस अभिषेक को संभाल करके रखते हैं, और प्रतिदिन जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, प्रति रविवार आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, उस अभिषेक में चलते जाते हैं, परमेश्वर उस अभिषेक को क्या बढ़ाते जाता है, आपके जीवन को बढ़ाते जाता है, आपको आशीषित पे आशीषित क्या करते जाता है। हालेलुया। यदि हम उस अभिषेक की हम रक्षा नहीं करते तो फिर हम क्या है, हम उसे खो देते हैं। और जैसे उस भंडारी की तरह हमारे जीवन में कई सारे क्या कार्य हम करते हैं, हमारे पाप हमारे जीवन में मक्खियां आती हैं जो हमारे जीवन को क्या करप्ट कर देती है ना, डिस्ट्रॉय कर देती, नष्ट कर देती, और हम परमेश्वर की आशीषों को क्या पा नहीं पाते। हालेलुया। इसलिए हमें चाहिए कि हम परमेश्वर के अभिषेक को हम संभालें, उसकी उपस्थिति में चलें, उसकी आज्ञाओं को पालन करें, उसकी विधियों को मानें, उसके एक एक आज्ञाओं का क्या पालन करें। हालेलुया। और जिससे कि हम परमेश्वर की महिमा को हम अपने जीवन में क्या देख सकेंगे। इसलिए आप सब कुछ आप खो दीजिए, लेकिन परमेश्वर के अभिषेक को क्या मत खोइए। आपको अपने संबंधों को खोना पड़े आप खो दीजिए, आपको माता पिता रिश्तेदार भाई बहन छोड़ना पड़े आप छोड़ दीजिए। ऐसी परिस्थिति आए तो आपको क्या धन पैसा भी आपको खोना पड़े आप छोड़ दीजिए। आपको कोई भी संसार की चीजें जो है आपको खोना पड़े आप खो दीजिए, लेकिन परमेश्वर के अभिषेक को क्या मत खोइए। बहुत सारी बार हम इंसान को खुश करने के, जब आप इसी 16 के जब आप आगे पढ़ेंगे वहां पे लिखा, में से कितने वहां पे लिखा, तुम तो मनुष्यों के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते, परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है, क्योंकि जो वस्तु मनुष्य की दृष्टि में महान है वह परमेश्वर की दृष्टि में वहां पे क्या लिखा है, घृणित है लिखा है। जो वस्तुएं जो है मनुष्य के दृष्टि में महान है लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में
घृणित है ना। जो मनुष्य की दृष्टि में हाँ ये अच्छा है, ये वाहवाही है, ये है वो है ना, हम ऐसा करेंगे तो लोग हमारी प्रशंसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे लोग हमारी तारीफ करेंगे, हम ऐसा करेंगे लोग हमारा क्या है सम्मान करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मनुष्यों को खुश करना जो है मेरे को, ये परमेश्वर की दृष्टि में क्या है, वह तुच्छ है। इसलिए मनुष्य को खुश करने के लिए, मनुष्यों से अपना संबंध अच्छा बनाने के लिए, अपना रिलेशन रिश्तेदारी अच्छा बनाने के लिए आप परमेश्वर के अभिषेक को मत खोइए और भोगते रहे। बार मनुष्य जो है मनुष्य के साथ अपनी रिश्तेदारी, अपने संबंध को बनाए रखने के लिए वो परमेश्वर से अपने संबंध को तोड़ देते हैं, परमेश्वर से अपने कनेक्शन को क्या तोड़ देते हैं। मनुष्यों को खुश करने के लिए, इंसान को खुश करने के लिए वो परमेश्वर की मसा को खो देते हैं। अरे कुछ नहीं होता, ये पाप करने से हम कर लेते, फिर से क्या क्षमा क्या है मांग है ना, कुछ नहीं होता, एक बार हम क्या गलती कर लेते, फिर से क्या क्षमा। इंसान को खुश करने की कोशिश क्या मत कीजिए, इंसान आपको क्या धोखा देगा। मैं कभी बताऊंगा इंसान आपको क्या किस प्रकार से धोखा क्या देगा। इसलिए मनुष्यों को खुश करने का काम क्या आप मत कीजिए। हालेलुया। और यहाँ पे वही बातें जब हम आगे पढ़ते हैं, तुम अपने आप को धर्मी ठहराते, लेकिन परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है, और जो वस्तु मनुष्य की दृष्टि में महान है वह परमेश्वर की दृष्टि में क्या है। हालेलुया। इसलिए अभिषेक से भरा हुआ व्यक्ति वह हर बुरे चीजों से वह घृणा करता है, हर बुरे चीजों से वह क्या घृणा करता है। हालेलुया। जो अभिषेक से भरा है उस पाप में शामिल नहीं होगा, उस बुराई गंदे जीवन में शामिल नहीं होगा। जब आप बाइबल में जब आप देखेंगे है ना, इसी शमूएल के विषय में मैं आपको बता रहा हूं कि जब वो शाऊल जो है जब उस भेड़ बकरियों को जब लाता है, तो बाइबल बताती है शमूएल जो है उसे घृणा करता है कि तूने परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन किया, क्या बलिदान से कहीं अधिक क्या ये नहीं है कि परमेश्वर की क्या आज्ञाओं को मानना, तो क्यों इस कार्यों को किया। मैंने कहा अभिषेक से भरा व्यक्ति वो बुरे कामों से क्या वो घृणा करेगा। हालेलुया। अब बुरे कामों को बढ़वा नहीं देंगे, अरे झूठ बोला चल और झूठ बोले, चल और झूठ बोले और झूठ बोले। यदि कोई क्या है पाप की कमाई, बुराई से, गंदे चीजों से क्या कमाई ला, मान लो आपका पति क्या है इस कहीं से क्या है वो 2 नंबर का काम कर रहा है ना, चोरी कर रहा है, स्मगलिंग कर रहा है ना, और बहुत सारी चीजें कर रहा है। आप यदि भय मानने वाली पत्नी रहेंगे तो आप उसे क्या डांटेंगे, है ना, उसे डांटेंगे, उसे चिल्लाएंगे, नहीं तुम ये गलत काम क्या है मत करो, ना कि आप उस गलत कामों से आप खुश होंगे। अरे मेरा पति तो अच्छा कमा के ला रहा है, पैसा ला रहा है ना, घर चल रहा है और क्या चाहिए, है ना। किंतु आप यदि बुद्धिमान या भय मानने वाली स्त्री रहेंगे तो आप उसे क्या डांटेंगे, नहीं गलत का पैसा हमें क्या नहीं चाहिए। आ रहा है समझ में। एक अभिषेक से भरा व्यक्ति क्या है वो बुरी चीजों को पसंद नहीं करेगा। एक अभिषेक से भरा व्यक्ति क्या है वो सिखाएंगे अपने घर में कि अपने बच्चों को प्रार्थना करो, संगति करो, वचन पढ़ो, है ना, बुरे कामों से क्या वो प्रसन्न नहीं है। और वैसा ही एक पुरुष जो है यदि वो अभिषेक से भरा है, परमेश्वर की उस मसा से भरा है, वो अपनी पत्नी को क्या सिखाएगा, नहीं ऐसा नहीं करना है, तुम्हें प्रार्थना करना है, तुम्हें संगति करना, तुम्हें परमेश्वर के भवन जाना है। अपनी पत्नी को सिखाएगा, अपने बच्चे को सिखाएगा, अपने लोगों को वह क्या है सिखाएगा। कौन? जो अभिषेक से भरा व्यक्ति, वो घृणा करेगा पाप के कामों से, है ना। एक पुरुष स्त्री को सिखाएगा, स्त्री क्या पुरुष को सिखाएगा। जो अभिषेक से भरा हुआ व्यक्ति है, यदि बच्चे हैं, बच्चे अपने माता पिता को क्या सिखाएंगे, और यदि माता पिता यदि सिखाएं तो अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे। हालेलुया। किस जगह कमी है, आप अभिषेक से भरे हैं कि भंडारी हैं? हालेलुया। और दोनों यदि ठंडे तो फिर क्या है भाई, ये हो गया फिर, है ना। पति भी ठंडा पत्नी भी ठंडा तो फिर क्या चलने दो ऐसा, क्योंकि दोनों ठंडे है ना, दोनों अभिषेक से भरे नहीं है। माँ बाप ठंडे तो फिर क्या बच्चे भी क्या ठंडे, तो क्या चलने दो, अरे कुछ नहीं होता परमेश्वर की आज्ञाओं को, है ना, और बाद में हम क्या है मान लेंगे। हालेलुया। इसलिए एक अभिषेक से भरा व्यक्ति वह क्या है पाप से घृणा करता है। और इसलिए एलिया के विषय में लिखा हुआ है, एलिया जब 450 लोग जब एक तरफ हो गए, और तब एलिया कहता है तुम क्यों इस प्रकार से 2 विचारों में लटके रहोगे, यदि यहोवा है तो उसकी उपासना करो, यदि बाल है तो उसकी उपासना करो। और वह कहता मैं अकेले क्या है परमेश्वर की ओर क्या है
खड़ा हूं। हालेलुया। यदि आप सच में उस अभिषेक से भरे, संसार आपका साथ दे या न दे, लोग आपका साथ दे या न दे, रिश्तेदार, परिवार, समाज, है ना, अमका ढमका जो भी है वो साथ दे ना दे, किंतु आप परमेश्वर में क्या है, खड़े रहेंगे। संसार के लोगों की आप क्या परवाह नहीं करेंगे। हालेलुया। जो अभिषेक से भरा हुआ व्यक्ति के क्या गुण है, चिन्ह है ना। आप उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। अरे वो चर्च नहीं जा रहा है तो हम भी चर्च नहीं जाते, क्या है? अब आप किसको देख रहे हैं? इंसान को देख रहे हैं। होता है नहीं? अरे कल तो क्या है ना, अभी नया साल में हुआ ना, है ना। नया साल में होता है जब कुछ क्या होता है, वही होता है। त्योहार आता है, दिवाली होता है, अरे यार अभी तो क्या है, घर और पोतना है, ये करना है। वो लोग नहीं जा रहे हैं घर पोतन, हम भी घर क्या है पोतेंगे, आप बहुत नहीं जाते, है ना। अरे वो लोग शादी में नहीं जा रहे, हम भी शादी में नहीं जाते, है ना। कहने का मतलब ये शादी में जाए, हम भी शादी में चले जाए, हम भी छठी में चले जाएगा आज भवन नहीं। आप इंसान को देख करके क्या नहीं चलेंगे, आप परमेश्वर के वचन को देख करके चलेंगे। हालेलुया। आप वो करेंगे जो परमेश्वर के वचन में लिखा है। अक्सर होता अरे वो भवन नहीं जा रहा, तो हम भी भवन क्या है नहीं जाते। वो संगति नहीं कर, हम भी संगति नहीं करते। अरे वैसा जब किसी चीज को देना रहता है, कोई एक देंगे तो फिर क्या है, हाँ हम भी देंगे, हम भी देंगे। हर परमेश्वर के राज ले जब हो रहा है तो प्यार, जब अरे कोई नहीं दे रहा, हम भी क्या है नहीं देते। होता है नहीं? होता नहीं था वो, हाँ कीजिए। इंसान को देख कर आप क्या है मच्छी, अरे वो दान नहीं दे रहा, हम भी दान नहीं दे, वो 10 वंश नहीं दे रहा, हम भी 10 वंश क्या है नहीं देंगे। और कई लोगों को फिर क्या है हम रोकते हैं ना। कई बार होता है ना, कई बार लोग प्रभु भोज को छोड़ करके चले जाते हैं। अरे वो अटेंड नहीं किया, चल हम भी क्या अटेंड। ये क्या है? अभिषेक पाए हुए लोगों का गुण हम इंसान को देखते हैं, है ना। प्रभु भोज किंतु जो वास्तव में उसे क्या है आत्मिक जीवन में उसे मजबूत करता है, जो रोटी और क्या है दे। हालेलुया। हम उसका ऑनर नहीं करते। परमेश्वर कहाँ से हमारा ऑनर करेगा? कहाँ से परमेश्वर हमारा आदर करेगा? हम परमेश्वर के दासों का आदर नहीं करते, कहाँ से परमेश्वर हमारा क्या है आदर। हालेलुया। समझता है? हम दसवांश नहीं देते, हम दान नहीं देते, हम तो कहाँ से हम श्रापित नहीं होंगे? कहाँ से हम परमेश्वर, हम क्या अरे पास्टर के पास क्या बहुत पैसा है सोचते हैं, पास्टर के पास पैसा उपाय और पैसा आ जाएगा और अपरंपराशिष की वर्षा होगा। लेकिन आप किसको देख के चल रहे हैं, पास्टर को कि वचन को? किसको देख के चल रहे हैं, पास्टर को देख के चल रहे हैं कि वचन को देख कर चल रहे हैं? आपको वो करना है जो परमेश्वर के वचन में लिखा। हालेलुया। पास्टर को देख के नहीं, इंसान को देख करके नहीं। इंसान को देख करके चलेंगे आप क्या है आप ठोकर खा जाएंगे। किंतु आपको वो करना है जो परमेश्वर के वचन में आपको बोला है, दिया करो दिया जाएगा। 10 वंश देना है आपको, 10 वंश देना है। श्राप से मुक्त होना है आपको, क्या परमेश्वर के राज में क्या होना है। हालेलुया। आप घृणा करेंगे पापों से, बुराइयों से। और बाइबल बताती है मेरे को, इस एलिया जो है वह घृणा किया। तुम कब तक इस प्रकार से दो विचारों में लड़ते रहो? मैं अकेला हूँ परमेश्वर के लिए। आप अकेले खड़े रहेंगे। मेरे पे एक अभिषेक पाए हुए लोगों का गुण है, वो क्या है अकेले रहते हैं। मैं आपको सीक्रेट आपको बता रहा हूँ, है ना। दौड़ में दौड़ते बहुत है, लेकिन इनाम कोई क्या है अकेला ही ले जाता है। हालेलुया। अब जब आप परमेश्वर के अभिषेक में जब बढ़ेंगे, लोग आपके साथ बहुत रहेंगे, लेकिन जब जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वो सारे लोग के आपसे क्या दूर होते जाएंगे। मैं भी जब आपके जैसा था, विश्वासी था, बहुत सारे जवान हमारे साथ थे, बहुत सारे जवान साथ में सेवा करते थे, लेकिन सब कहाँ कहाँ गए, किधर किधर गए, है ना। अकेला ही क्या है आपके सामने खड़ा। हालेलुया। वो कहीं कहीं क्या है खो जाएंगे जब आप अभिषेक में क्या है बढ़ेंगे। हालेलुया। आप उसकी उपस्थिति में जब क्या है बढ़ेंगे, आप जब परमेश्वर का ऑनर करेंगे। हालेलुया। आप तिरस्कृत किए जाएंगे, है ना, क्योंकि लोग आपको ग्रहण नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आप वो करते हैं जो परमेश्वर को पसंद है। आप वो करते हैं जो परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है। हालेलुया। लोग आपको कब पसंद करेंगे? आपके रिश्तेदार कब पसंद करते हैं? बोलिए। जब आप संसारिक काम करते हैं, जब आप उसके जैसे काम करते हैं, है ना। जब आप उसके जैसे चलते हैं, पहनते हैं, उड़ते हैं, उसके जैसे रीति विधि में जब जीवन व्यतीत करते हैं, है ना, तब वो आपको पसंद करते हैं। करते नहीं करते? है नहीं। और जब आप उसके अनुसार से जब आप नहीं करते हो, आपको पसंद नहीं करते। वो पसंद नहीं करते, और पसंद नहीं करते इसलिए आप क्या तिरस्कृत हो जाते हैं उनके नजरों में। आप अलग हो जाते हैं, क्योंकि आप परमेश्वर के कामों को पसंद कर रहे हैं और परमेश्वर के कामों के अनुसार से क्या है चल रहे हैं।
हालेलुया। और मैंने कहा कि एक अभिषेक से भरा हुआ व्यक्ति वह क्या तिरस्कृत रहता है, वह अलग ही चलता है, अकेले ही चलता है ना। लोग उसे पसंद करे या ना करे, लोग उसे चाहे या ना चाहे, लोग उसका वाही वाही करे या ना करे, वह क्या है, अकेले ही क्या चलता है। इसलिए मैंने कहा मेरे साथ भी बहुत सारे लोग थे पहले भी, लेकिन चल रहा हूँ अकेला, है ना। अभी तक जो है ना, जब से मैं सेवा कर रहा हूँ, है ना, बहुत से जवान आए, लेकिन सब अपना अपना क्या है, दुकानदारी और ठेला और क्या संसार की चीजों को क्या है पकड़ के। तो जोश तो सबके अंदर रहता, मैं सेवा करूंगा, सब सेवा कर, लेकिन आधे रास्ते में क्या हवा क्या खुल जाता है ना। और उससे फिर क्या है, पैराशूट ऊपर क्या नहीं जाता, गुब्बारा ऊपर नहीं आता। हालेलुया। और यदि उस जोश को, उस उद्मान को बनाए रखोगे तो परमेश्वर का अभिषेक आपको आगे लेकर के चलेगा। हालेलुया। इसलिए नए नए आते तो शोर शराबा करते हैं, हाँ ये ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, प्रभु आप प्रार्थना करेंगे, संगति करेंगे, वचन पढ़ेंगे, बहुत सारा उत्साह, उपवास, प्रार्थना, बहुत है ना, एकदम पहाड़ को तोड़ करके आगे बढ़ जाएंगे, ऐसा रहता है ना। लेकिन जब जैसे जैसे पुराने में क्या होते हैं, हवा खुलने लगता है ना, पैराशूट क्या है नीचे, क्या है गुब्बारा नीचे आने लगता है। हालेलुया। तो मेरे को कहने का मतलब ये है कि हमें अपने उस तेल में यदि मक्खी गिर जाए, वह क्या है, सड़ने और बसाने लगता है, वो किसी काम का क्या है नहीं आता। हमें उस अभिषेक को संभालने की जरूरत है, उस अभिषेक की क्या रक्षा करने की जरूरत है। और एक अभिषेक पाए हुए व्यक्ति, मैंने कहा, वो घृणा करता है पापों से। आप घृणा करेंगे, आप अकेले चलेंगे, आप तिरस्कृत रहेंगे, आपको ये ना, आप ये नहीं लेंगे कि लोग मेरे साथ रहे या ना रहे, मैं क्या परमेश्वर के साथ क्या चलूंगा या चलूंगी, मेरे परिवार, मेरे रिश्तेदार, मेरे और साथी मेरे साथ रहे या ना रहे, मैं क्या परमेश्वर के लिए क्या आगे बढ़ूंगा या बढ़ूंगा। आप अकेले ही चलेंगे, लोग आपका क्या साथ क्या नहीं देंगे जब आप अभिषेक में चलेंगे। काव अकेले ही उड़ता है, और कौवा जो है क्या है, झुंड में उड़ता है ना। तो काव अकेले उड़ता है, चील क्या है, बाज जो है क्या आप अक्सर देखेंगे, है ना, वो इधर से उधर, ठीक है, कई सारे बाज आ गए, है ना, वो काव जो है क्या अकेले उड़ता है। हालेलुया। तो अकेले ही आप क्या ऊंचाइयों में जा सकते हैं। उसमें हो सकता है आपका पत्नी साथ न दे, आपका पति क्या साथ न दे, आपके रिश्तेदार साथ न दे, आपके परिवार क्या साथ न दे, लेकिन वो मत कीजिए जो मनुष्य को खुश करने वाले क्या काम है। हालेलुया। जो अभिषेक पाए हुए व्यक्ति है वह अलग रहता है, वह तिरस्कृत रहता है। दाऊद को उसके भाई लोग पसंद नहीं करते थे, लेकिन अभिषेक किसके पास था, दाऊद ही के पास था। हालेलुया। और उसने राजा, वही राजा के लिए चुना गया, उसी ने गोलियात को क्या है। हालेलुया। यीशु को उसके भाई लोग पसंद नहीं करते थे, लेकिन अभिषेक यीशु के पास था, और वही क्या है, मिस्र देश का क्या है, प्रधानमंत्री था। हालेलुया। इसलिए आप यदि अभिषेक पाए हैं, आप संसारिक काम नहीं करेंगे, संसार के जैसा काम नहीं करेंगे, आपका जीवन दिखावा नहीं रहेगा, आपका जीवन जो है परमेश्वर के भय में चलना होगा। लोगों को दिखावे का काम आप क्या नहीं करेंगे, लोगों को खुश करने वाला काम अपने लाइफ में क्या कभी नहीं क्या करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे हमारे रिश्तेदार आप प्रसन्न हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे। आज रिश्तेदार अच्छा बोल रहे, कल आपको क्या है देखना लात मारेंगे, वही रिश्तेदार थूक देंगे आपके ऊपर। लेकिन प्रभु को जब आप प्रसन्न करेंगे, वो आपको क्या ऊंचाई में लेकर जाएंगे, है ना। अरे हम ऐसा नहीं कि हमारे समाज ऐसा बोलेंगे, हमारे लोग ऐसा बोलेंगे, वही लोग आपको देखेंगे ठोकर। मैं कभी बताऊंगा कि मनुष्य कैसा आपको क्या धोखा देता है ना, तो वही लोग आपको क्या धोखा देंगे। जब आप मेरे प्रभु पे भरोसा रखेंगे, प्रभु के दृष्टि करेंगे, प्रभु आपको क्या ऊंचाई में लेकर के जाएगा। हालेलुया। इसलिए उसके प्रति विश्वास युक्त बनिए, ईमानदार रहिए, उसकी उपस्थिति में चलिए, पापों के कामों को मत कीजिए, अभिषेक की रक्षा कीजिए, उसकी आज्ञाओं को मानिए, उसके विधेयक अनुसार से क्या चलिए। हालेलुया। सिर्फ चोरी मत कीजिए, लड़ाई मत कीजिए, झगड़ा मत कीजिए, अनावश्यक कार्यों को आप अपने जीवन में क्या मत कीजिए। परमेश्वर के भवन में आइए, परमेश्वर के लिए दान दीजिए, दसवां दीजिए, उसके राज्य के लिए बोइए, उसके राज्य के बढ़ोतरी के लिए क्या कामों को कीजिए। परमेश्वर आपको भी क्या बढ़ाएगा, क्योंकि जो परमेश्वर के बाड़ा को बढ़ाते हैं, परमेश्वर भी क्या उसके बाड़े को क्या बढ़ाता है। जो परमेश्वर के बाड़े को नहीं बढ़ाता, परमेश्वर उसके बाड़े को क्या नहीं बढ़ाता। हालेलुया। और परमेश्वर का बाड़ा बढ़ाना मतलब आपको क्या करना है, परमेश्वर के राज्य के लिए काम करना है। और परमेश्वर के राज्य के लिए काम करना अर्थात परमेश्वर के सेवक और सेवकाई के लिए आपको क्या प्रार्थना करना है, दुहाई देना है, आंसू बहाना, इसलिए आप क्या बुलाए गए हैं। उसके सेवकाई को बढ़ने के लिए आपको क्या अपने पैसों को भी खर्च करना, अपने तन को, अपने मन को, अपने धन को, सब कुछ को क्या प्रभु की सेवकाई के लिए क्या लगाने की जरूरत है। हालेलुया। इसलिए आपको क्या फेथफुल रहना, और तब आप उस अभिषेक को बचा करके रख सकते हैं। आपको श्रापों में जीवन व्यतीत नहीं करना है, आपको पापों में जीवन व्यतीत, तब कहीं जाकर कब 2022 में आप क्या चमकेंगे।
हालेलुया। और नहीं तो फिर वही बातें, मक्खी आई और वो क्या सड़ने लगेगा और क्या दुर्गंध आने लगी और वो यूज के लायक। हालेलुया। इसलिए आप अपने जीवन में कैसे आपको वो क्या बताइए कि उस अभिषेक को आप अपने जीवन में संभाल कर, इंसान को देख कर ही मत चलिए, है ना, लोगों को देख करके आप क्या मत चलिए। वे लोग जो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं उन लोगों को देख करके मत चलिए, है ना। कई बार क्या है ना, जब आप प्रार्थना करने लगेंगे, है ना, आपको कुछ आपके लोग मिलेंगे, अरे आज प्रार्थना नहीं करते, लेकिन आपकी इच्छा है प्रार्थना करना, आप अपना कनेक्शन परमेश्वर के साथ अच्छा करना, लेकिन आपको ऐसे लोग जो आपको प्रार्थना करने से रोकेंगे। इसलिए आप उनकी मत सुने, जो परमेश्वर कह रहे हो आप उनकी क्या है उस आत्मा की सुने। हालेलुया। आप परमेश्वर के वचन पढ़ना चाह रहे हैं, आपको क्या रोकेंगे, आप उस चीजों को मत जो आप परमेश्वर के वचन में लिखा आप उसे क्या आपको भवन जाना होगा, कोई आपको रोकेंगे, अरे आज भवन नहीं जाते, आप वो मत सोचिए और न सुनिए, आप जो वचन में लिखा वो क्या कीजिए। हालेलुया। जब आप आज्ञा मानने की कोशिश आपको रोका जाएगा, आप उसे मत सुनिए, किंतु क्या आप परमेश्वर की आज्ञाओं को क्या पालन कीजिए। हालेलुया। है ना। आपको जब दान देना है, दसवां देना है, आपको क्या रोका जाएगा, अरे कहाँ दसवां देंगे, कहाँ दान देंगे। देखिए आप आत्मिक है, लेकिन वह व्यक्ति जो आपको परमेश्वर के कामों के लिए रोकता है वह क्या आपसे कम आत्मिक है, और इसलिए आपको क्या रोकेंगे कि आप क्या आशीषित ना हो, आप दान न दें, आप प्रार्थना करें, आप दसवां न दें, आप क्या आशीष में क्या हालेलुया। आपको लोग रोकने की कोशिश करें कि आप परमेश्वर की आज्ञाओं का क्या करें, आप परमेश्वर के राज के लिए ना बोलें, आप क्योंकि शैतान क्या रोकता है ना, मैं कभी बताऊंगा, शैतान रोकता है कि आप परमेश्वर के राज में क्या बीज न बो सकें, आप बलि क्या है अर्थात परमेश्वर के भेंटें क्या है न चढ़ा सके, निर्गमन की पुस्तक में ना हो पाएंगे, वो रोकता है। इसलिए दुष्ट आत्माएं भी क्या है ना, वो रोकती हैं कि आप परमेश्वर के राज में बीज न बोए और आप आशीषित क्या ना हो सके। हालेलुया। इसलिए जब कभी आपकी रुकावटें होती हैं, आप डांटिए शैतान को। कोई इंसान आपको रोकता, अरे प्रभु भोज नहीं लेते आप, अरे प्रार्थना नहीं करते आप, संगति नहीं करते आप, ये क्या है शैतान का क्या है खिंचाव है। अरे कहाँ पैसा देंगे, कहाँ दान देंगे, कहाँ दसवां, ये क्या है शैतान आपको रोक रहा है कि आप आशीषों पे क्या न चले, आप क्या है उन्नति में न चले। और एक अभिषेक पाए हुए व्यक्ति जो है वो वचन के अनुसार से क्या चलता है, चाहे कितनी रुकावट आए, बाधा आए, है ना, तकलीफें आए, वो स्थिर रहते हैं परमेश्वर के क्या वचन को क्या मानने की। हालेलुया। किसी की चिंता नहीं करते। इसलिए हमें क्या है उस अभिषेक की रक्षा करना, और इसलिए लिखा मक्खी यदि पड़ जाए तो वह क्या है सड़ने लगता है। अभिषेक यदि हमारे जीवन में है, हम पापों में जीवन व्यतीत करें, हमारा अभिषेक तो मेरे को हम पाए हुए हैं, लेकिन हम उसे क्या करप्ट कर देंगे, हम उसे इस्तेमाल में क्या नहीं ला पाएंगे। और इसलिए 2022 में यदि आप चमकना चाहते हैं, आप क्या है उस तेल की रक्षा कीजिए, उस अभिषेक की रक्षा कीजिए जिसे परमेश्वर ने आपको क्या उससे सुरक्षित रहे। इसलिए हर प्रकार की बुराई से, गंदे जीवन से, पापों से आप क्या बच करके परमेश्वर के भय में चलिए। जितना हो सके आप बुराई से बचिए, है ना। और कोई बुराई कर भी रहा है तो इसलिए क्या है सुन करके क्या आप बचिए, रुकिए उस बुराइयों को, है ना। जितना आप उन चीजों से रुकेंगे उतना ही क्या आप क्या बचे रहेंगे, आपका अभिषेक क्या बचा, है ना। कब कई बार क्या हमें कई जगहों में कई लोग हमें भी कई लोग बुराई बोलते हैं, है ना, मत बताइए ठीक है, सब ठीक, सब अच्छा है ना। हम बचते हैं उन चीज़ों से, हम बुराई को सुनने से, ये चीज़ है ना, क्योंकि क्यों हम बुराइयों में चलें, क्यों हम गंदे चीज़ों को अपने जीवन में लाएं और अपने उस अभिषेक को क्या खराब करें, उस है ना उस एनॉइंटिंग को हम अपने जीवन से क्या खत्म करें। हालेलुया। इसलिए हमें बुराइयों से बचना है, बुरे चीज़ों से बचना है, गंदे जीवन से बचना है, और एक अच्छा क्या भय में चलना है। और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम क्या है उस अभिषेक की क्या रक्षा करें। हालेलुया। संसारिक की तरह हम क्या काम ना करें। जितना आप समर्पित होंगे, 5% समर्पित होंगे, परमेश्वर 5% आपको 10%, 30%, आप 60% समर्पित होंगे, आप 60% उसके लिए इस्तेमाल में लाए जाएंगे। यदि आप 100% समर्पित होंगे, परमेश्वर 100% आपको क्या है अपने अभिषेक में लेकर के आपको इस्तेमाल में लाएंगे। हालेलुया। इसलिए मेरे को हमें है ना उस सड़ाहट को नहीं आने दिया, उस बदबू को आने। आइए हम इस प्रतीक अपनी सामने खड़े करेंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे, सिर बंद करेंगे, सारी बातें हालेलुया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू सो स्लोली गॉड, जो था जो है जो आने वाला है। जीवन के कर्ता सेनाओं की हवा परमेश्वर एक बार फिर से हम आपके शरणों में आते हैं। हम धन्यवाद 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 देते हैं
इस सुंदर समय के लिए, सुंदर संगति के लिए जो आपने कोई कलाम के द्वारा से बोला और बातचीत की, आपने रहस्य में गुड़ बातों को आपने हमारे मध्य में रखा, सो आप कहने से धन्यवाद होने दीजिए। वचन परमेश्वर ये हर एक के हृदय में परमेश्वर बसने पाया और हर एक लोग जी आपके परमेश्वर अभिषेक को, उस तेल को संभाल करके रख सके और इस नए वर्ष में जी वो चमकने वाले हों, उसके परमेश्वर प्रकाशित हो सके। परमेश्वर हर एक की सहायता कर, मदद करे, हर प्रकार की बुराई से, गंदे जीवन से, पाप से वो घृणा कर सके, बुराइयों से घृणा कर सके और एक अच्छे जीवन को व्यतीत करे परमेश्वर। और आपकी महिमाओं के जीवन के द्वारा हर एक को संभाल परमेश्वर, हर एक की सहायता कर, मदद कर। हम सारा आदर यीशु के नाम से। आमीन।